नया IBN 7 हौसला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अश्वमेध अब पहुंच चुका है ऑस्ट्रेलिया, जहां पे अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। IBN 7 की टीम भी लगातार इस खास दौरे पर अपनी नजर बनाए हुए है, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। हमारे सहयोगी आकाश सोनी के पास सीधे चलते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है और वहां से दे रहे हैं इस यात्रा की पल पल की खबर। ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त हम आपके साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। ब्रिस्बेन में उनका प्लेन लैंड कर चुका है और आगे उनका बहुत बिजी कार्यक्रम है आज दिन भर। और साथ ही साथ सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन में हैं, जहां वो G20 समिट में हिस्सा लेंगे। और आपको ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट अगर किसी एक प्रधानमंत्री से मिलने की दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों में से कई आ चुकी है, तो वो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। ये है भारत की ताकत, ये है भारत के लोग जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, जो बड़ा जनादेश मिला है उसकी ताकत। और साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था जो आगे बढ़ रही है, यहाँ अभी भी बहुत सारे जो अनटैप्ड मार्केट्स हैं, वहां जो सिचुएशन है उसको देखते हुए पूरी दुनिया का इंटरेस्ट यहाँ भारत के ऊपर है और इसलिए पूरे ऑस्ट्रेलिया भर में इंतजार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से लगातार मैं आकाश सोनिया आपके साथ हूं और ब्रिस्बेन में मारिया हमारे साथ हैं। मारिया शकील भी आपको लगातार जानकारी देती रहेंगी। लेकिन यहां भारतीय समुदाय पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्या सोच रहा है, समझने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए हमने एक नया तरीका अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रेडियो का उपयोग करते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उसी तरह से आज हम यहां रेडियो का उपयोग कर रहे हैं। यहां का जो सबसे बड़ा स्टेशन है इंडियंस के लिए, भारतीय समुदाय के लिए, जिसको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, उस रेडियो स्टेशन में हम आपको लिए चल रहे हैं। वो रेडियो स्टेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया भर के इंडियंस सुनते हैं। गुड मॉर्निंग सिडनी। मैंने जहाँ तक सुना था सत्याग्रह मूवी के अंदर आया था कि जनता रॉक्स, और जब जनता रॉक करती है तो क्या बोलती है, चला सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखते हमारे साथ इसको कौन मौजूद है। हेलो हेलो, हाय हाय जी, कौन बात कर रही है? और ये आवाज जो है बड़ी ही प्यारी सुरीली आवाज लग रही है हमें। मैं नीलम बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नीलम। अरे नीलम जी, आपकी हाँ इतनी जी। जबरदस्त आवाज है ना, एक बार गुड मॉर्निंग सिडनी, गुड मॉर्निंग इंडिया वैसा वाला बोलिए, सुरीली आवाज है आपकी जी। गुड मॉर्निंग सिडनी, गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिए ये फरमाइश हमारे पास हमेशा आती है। एग्जैक्टली, ये हमारी विद्या बालन है। ओके ओके, चले नीलम, नाउ द एक्साइटमेंट लेवल IBN 7 है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर एंड वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट PM मोदी जी's विजिट। सो कितनी एक्साइटमेंट, आई मीन आप मुझे बताएं पर्सनली आप कितनी एक्साइटेड हैं? थोड़ी बहुत, ज्यादा? बहुत ज्यादा। ऑन अ स्केल ऑफ 10 to 100 कितनी ज्यादा? 110। आपने तो 100 पे ही पहुंचा दिया। देखिए 99.999। 99.999। काशी पे पॉइंट 01 किसके लिए छोड़ा है? अब इससे मोदी भी तो थोड़ा एक्साइटेड वो शाहरुख खान के लिए। नहीं, स्टूडियो से जो एक्साइटमेंट है वो मैं 0.1 पर छोड़ रही हूँ, वो आपकी तरफ से। और देखिए ये बात जो है हमें काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि आपके साथ साथ इस वक्त काफी लोग हमारे साथ इंडिया लिंक के रेडियो पेज पे भी मौजूद है। फेसबुक के ऊपर इंडिया लिंक का रेडियो पेज है और वहां पर जो है लोग एक्साइटमेंट की लेवल इतनी हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि हम बोले कि ना बोले, थोड़ा सा डर लग रहा है हमें। तो नीलम जी आप बताइए, डरना क्या? आई थिंक ये आपकी आवाज है, आप बिल्कुल बोलिए, बेझिझक बोलिए। अच्छा You come नीलम, from a ये democratic बताइए कि nation. अगर नहीं। आप उनसे मिले, मोदी जी से मिले, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक हिम, क्योंकि मैं उनके बारे में कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिक्स फॉर मी इज नॉट एन एम्बिशन बट अ मिशन। सबसे पहले बिग थैंक यू टू हिम कि वो एक पॉजिटिविटी की जो लहर लेकर आ रहे हैं इनटू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर दैट बिग थैंक्स। बाकी जो रेवोल्यूशन हम गुजरात में देख चुके हैं, उसी की फीलिंग अब हम भारत की तरफ भी देख रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। एंड फॉर मी, इफ आई वाज टू मीट हिम पहली बार, तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि वो 3 क्या चीजें हैं जिसको वो इंडिया में लाना चाहते हैं। ओके अच्छा नीलम,
थैंक यू फॉर दैट। लेकिन एक छोटा सा अगर आपके जहन में कोई गाना हो, कुछ हो जो आप थोड़ा गुनगुना दे हमारे लिए, तो दैट विल बी नाइस। हाँ, आपने मुझे स्पॉट पर डाल दिया, पर ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ऐ मेरे वतन के लोगों। ब्यूटीफुल। देखिए आकाश साहब, हमारे पास कैसी कैसी आवाजें मौजूद है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत और अलग ही समा बांध दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सिडनी में खड़ा हूँ। अगर आप देखें तो आकाश सोनी की आंखों में आंसू आ गए थे जब नीलम ने गाना गाया। आई हैव नेवर सीन अ ग्रोन अप मैन जिनकी आंखों में एक थोड़े से वर्ड सुन के आंखों में आंसू आ गए। कुछ आवाज में था, कुछ इस गाने में है। आई एम सो टच्ड। और वैसे भी यही फीलिंग जो है हम रेडियो पर महसूस करते हैं जब भी हम ऑन एयर जाते हैं, हम सब बात करते हैं, क्योंकि हम भारत तो छोड़कर आ चुके हैं, लेकिन हमारे दिल में भारत बिल्कुल आज भी महान है, क्योंकि रेडियो के जरिए हम एक दूसरे तक ये फीलिंग ला सकते हैं। क्या आपके लिए शो आता? देखिए नीलम, आकाश को टिश्यू भी दिया जा रहा है, तो अब इसी बात के ऊपर एक और गाना आपको सुनाना पड़ेगा। नहीं, ये खुशी के आंसू है। मैं 8 साल लंदन में रहा, तो जो नीलम कह रही ना, मैं ये समझ सकता हूँ। एक इतना अजीब चीज करते थे हम कि। और एक बात बताएं, जब भी हम अपने भारत का नेशनल एंथम जब सुनते हैं तो दिल में पता नहीं एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकल आते हैं। नीलम, हाँ जी? आप सागर अगले लिस्टर की तैयारी कीजिए, जब तक कि मैं नीलम से गाना जरूर सुनूं। नीलम, कौन सा गाना सुनाएंगी? मैं आपको एक छोटी सी मेडली सुनाती हूँ। ओके। तो चलिए, अलग अलग मूड है, लेकिन ये हम सभी की फीलिंग है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। देखा है, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, देखा है प्यार का सपना, दिल चाहे कोई अपना, मिल जाए घर एक साथिया। Come on, join in everyone. Made in India, made in India, एक दिल चाहिए बस made in India। नरेंद्र जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया। बिल्कुल। और जस्ट जाते जाते वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। लेकिन अब काशिफ, कैमरा थोड़ा सा इधर लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आप मुझे देखिए कैसा फॉर्मली ड्रेस्ड हो ना, मैं ऊपर से नीचे तक टेलीविजन के। अब काशिफ को थोड़ा देखिए, देखिए हम कितने कैजुअल हैं इस वक्त, और कैप भी आप चेक कर रहे होंगे। ये रेडियो का मजा है, ये रेडियो का आनंद है, क्योंकि मैंने भी किया है, इसलिए मुझे वो समय याद आ रहा है और आपको देख के बिल्कुल। वैसे आपको बता दूं मैं, ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर शॉर्ट्स एंड इनफॉर्मेलिटी। यहाँ पे फॉर्मेलिटी कहीं पे नहीं होती है सिवाय ऑफिसेस को छोड़ के। एंड ऑफिसेस टू, फ्राइडेज जहाँ पे आती है बातें, फ्राइडेज पे पीपल कम इन थॉन्ग्स एंड दे कम इन शॉर्ट्स एंड दे कैन वेयर hats and they do all kind of weird stuff because Australia is famous for only 3 things: sun, sand and beaches. And one more thing which I would add is beer. मोदी जी के ऊपर और जो फोन्स आ रहे हैं, जी हाँ, अगर आप ले सकें। हाँ जी, ऑलरेडी एक कॉलर वेट कर रहे हैं हमारा। जी प्रवीण जी। हाँ जी। आपसे सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए? हाँ, वो पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। पहुंच गए, कंफर्म पहुंच गए। अच्छा जी। यही है, उनकी स्पीच सुनेंगे, उनका जो भाषण होगा कि वो क्या क्या इंडिया में मतलब और प्रोग्रेस करने जा रहे हैं और किस तरीके से हम उसमें योगदान अपना दे सकते हैं। प्रवीण जी, कितने साल से ऑस्ट्रेलिया में? हमको हो गए जी लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम जो है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट चलाते हैं जी। अच्छा जी। और इंडिया में कहाँ से आते हैं?
जी, इंडिया में कौन से हिस्से से आते हैं आप? दिल्ली से जी। दिल्ली के हैं। अच्छा, ये बताएं कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी का आना आपके लिए क्या वाकई स्पेशल है या नहीं है? जैसे कोई भी और प्रधानमंत्री नहीं, बहुत बड़ा स्पेशल है जी। क्यों भाई? सब तरह जितना उनके बारे में हम सुन रहे हैं, जो उससे हमको बहुत काफी प्रेरणा मिल रही है ना। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? सागर भैया की जय हो। हरी साहब, ये देखिए मैं पहचान गया, ये सिडनी से है। अरे हरी साहब का यहाँ पे सिडनी में बिजनेस है। बहुत जय हो से पहचान गए आप कौन है? मैं पहचान नहीं, और ये बहुत प्यारे लिस्टर है हमारे। बहुत प्यारे listener। सिडनी से हमेशा कॉल करते हैं और हमें कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कितने खाओ है और डाइटिंग करते रहते हैं। हरी जी, कैसे आप? अरे सर जी, एकदम झकास, अनिल कपूर की भाषा में। वैसे ये बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन है और बॉम्बे से आते हैं। अच्छा, क्या कहना है इनका? हरी जी, पहले इससे पहले कि आकाश साहब बात करें, मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा, इस समय इंडिया के बिगेस्ट मीडिया नेटवर्क IBN 7 के आकाश सोनी और जयपाल इंडियन लिंक रेडियो स्टूडियोज में हैं, जो मिस्टर मोदी के इवेंट को कवर करने आए हैं। और हम लोग हमारे सारे प्यारे लिसनर से जानना चाहते हैं कि आप मिस्टर मोदी की विजिट से क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। हेलो भाई और बहनों, मैं अपने नए प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता हूँ। अपने नए PM है, फिर सीधा आ जाएंगे बम्बई के भाषा में पब्लिक के लिए। तो भाई और बहनों, अभी आप मोदी जी को झकास ताली से स्वागत कीजिए। सर जी, जाते जाते इंडिया के बारे में दो एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जरूर हरी। अरे बिल्कुल, जरूर सुनाए। ये अपना पूरब और पश्चिम का गाना है, मनोज कुमार साहब का, देश प्रेमी, अपना मान देशभक्त जी जी उसका गाना था, पूरब और पश्चिम का जी। ये गाना दो लाइनें में सुनाता हूँ। ये अपना है। हे प्रीत जहाँ की सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पूरब और पश्चिम सर। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और मैं गाने वाला था। और मैं गाने वाला था। हाँ, मैं जयपाल जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगला गाना सुनाए तो उस समय पे थोड़ा सा पैन करके उधर सिडनी हमको यहाँ से ना इनकी खिड़की से दिख रहा है, इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। हम ये टेलीविजन के लिए भी रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त, और साथ ही साथ लाइव रेडियो पर भी हैं दुनिया के कई देशों में। तो ऑस्ट्रेलिया में तो इंडियन कम्युनिटी सुनती ही है। और कहाँ कहाँ जाते हैं काशिफ? ये जाता है, ये पूरे वर्ल्ड में ही जाता है, क्योंकि हमारी ऐप आप डाउनलोड कर लें। ऐप डाउनलोड थ्रू ऐप ओके, जो कि तो डॉक्टर यदु जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री मोदी की इस ऑस्ट्रेलिया यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, 28 साल के बाद में भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में आया है, तो इस आधार पे ये विजिट तो ऑलरेडी हिस्टोरिक या ऐतिहासिक विजिट है। और साथ में पहली बार भारत देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है कि वो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को एड्रेस करे। मंगलवार के दिन यहाँ पे कर रहे हैं और मैं उसमें सुनने के लिए जा भी रहा हूँ, मुझे इनवाइट भी किया गया है। ये एक ऐतिहासिक। तो आप कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की संसद में होंगे उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे होंगे? जी हाँ, मैं मुझे इनवाइट, वहाँ से मुझे इन्विटेशन है, मैं उसमें जा रहा हूँ। और साथ में मैं वो भाग्यशाली भारतीय हूँ जिसको कि प्राइम मिनिस्टर एबर्ट, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, टोनी एबर्ट जी, उनके यहाँ से भी इनविटेशन है कि उनकी जो स्टेट डिनर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए मेलबर्न में मंगलवार को, उसमें भी मैं भाग ले रहा हूँ। सो I would be watching him, listening to him, a lot of things, from I suppose Monday onward. भारत के पूर्व जो वो अटॉर्नी जनरल थे सोली सोराब जी, उन्होंने 10 साल पहले कहा था कि अगर इंडिया क्लेम करते हैं कि हम अपने ओवरसीज भारतीयों को लुक आफ्टर करेंगे तो हमको दोहरी नागरिकता दें, जिसके आधार पे इंडिया में हमको पॉलिटिकल राइट्स भी हो और इकोनॉमिक राइट्स भी हो, उतने ही राइट्स हो जो भारतीय नागरिकों को है। अब सोचिए बात को आप, इंडिया कहती है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जी, पता नहीं कौन क्या हो जाएगा। अमेरिका वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता देने में। अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है, कनाडा को प्रॉब्लम नहीं है, यूके को प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस को प्रॉब्लम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम नहीं है, न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया को कौन सी प्रॉब्लम है? डॉक्टर यदु सिंह, आप जो कह रहे हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इस वक्त हमारे पास समय कम है, लेकिन कैनबरा में आने वाला हूं और आपसे वहां पर मुलाकात करूंगा।
और आप जब वहां पर प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट दोनों से जो मुलाकात आपकी हो चुकी होगी, उससे बाद में आपसे कैनबरा में बात करूंगा। और मेरी जो सहयोगी हैं, मेरी कॉलीग हैं मारिया, वो भी आपको मिलेंगे उसके बाद मेलबर्न में, तो हम आपसे आगे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। सागर जी। डॉक्टर सिंह,